In an unscheduled visit this morning, Prime Minister Narendra Modi visits Gurudwara Rakab Ganj Sahib in Delhi and pays tribute to Guru Tegh Bahadur for his supreme sacrifice. Senior BJP leader and Home Minister Amit Shah to hold roadshow and press conference on the second day of his West Bengal visit, also to visit Vishwa Bharati University. His visit is significant as Bengal goes to polls in 2021. India's fight against COVID-19 continues. Recovery rate from corona in India crosses 95% and India's performance is the best in the world. Global cases crosses 7 crore 66 lakh. Britain reverses Christmas plans for millions to fight new COVID strain. Tensions between Washington and Beijing rises amid handling of coronavirus. US government blacklists dozens of Chinese firms including DJI. Chinese drone maker would continue with sale despite US restrictions. And in sports, good start for Indian boxing in Cologne Boxing World Cup. Amit Pangal, Simranjeet Kaur and Manisha win gold after getting walkover in final. In Spanish La Liga, Lionel Messi equals Pele's record of 643 goals for single club, but was unable to help Barcelona beat Valencia in the La Liga as it settles for a 2-2 home draw. Good morning, welcome to English News. I'm Anil Thomas. Now for the stories in detail. In an unscheduled visit this morning, Prime Minister Narendra Modi visited and bowed his head at Gurudwara Rakab Ganj Sahib in Delhi and paid tributes to Guru Tegh Bahadur for his supreme sacrifice. Also, there was no police arrangement or traffic barriers to the common man during the Prime Minister's visit. Well, for more on the story, Sudhakar Das, our correspondent, joining us. Sudhakar, this particular visit by the Prime Ministers to Gurudwara Rakab Ganj Sahib, paying tribute to Guru Tegh Bahadur, the significance of this? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है अनिल। तो तीन चीजें, एक तो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस भी था, तो ये एक मौका था उनको याद करने का। और गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर न सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने शीश नवाया, गुरु तेग बहादुर जी को याद किया, उनके त्याग बलिदान को याद किया और एक तरह से उन्होंने मुमकिन है कामना भी की होगी कि देश के कल्याण के लिए। और एक तरह से गुरु तेग बहादुर जी के जो विचार थे समावेशी समाज को लेकर, कमजोर तबके को लेकर और मानवता के प्रचार प्रसार को लेकर, तो उसको याद किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, ये एक अनशेड्यूल्ड विजिट था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, गुरुद्वारा के प्रबंधकों को के पास भी सूचना नहीं थी। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पर, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की। और सबसे बड़ी बात की जो अपने प्रधानमंत्री निवास से वो रकाबगंज गए, वहां से वापस लौटे, किसी तरह का कोई ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन या किसी तरह की और कुछ लगाया नहीं गया था और सामान्य व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जानते हैं अनिल, खासतौर से पिछले बीते 6 वर्षों में अगर बात की जाए तो सिख धर्म से जुड़ी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़े कदम उठाए। आपको याद होगा कि सबसे शुरुआती फैसलों में से अगर कोई था तो मोदी सरकार की तरफ से 1984 का जो सिख दंगा हुआ था, तो उसके पिछले 2-3 दशकों से उसके जो आरोपी थे वो खुले घूम रहे थे, तो उनको सजा दिलाने के लिए एसआईटी के गठन का फैसला किया था। हमको पता है कि उसके बाद एसआईटी ने एक तरह से कामयाबी हासिल करते हुए लोगों को शिक्षकों के पीछे भी पहुंचाया। हमने देखा कि गुरु नानक जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो यूनेस्को की तरफ से उनके संदेशों का विभिन्न भाषाओं में दुनिया को पहुंचाया गया और 550वीं जयंती थी उनकी, उसको लेकर कई विशेष कार्यक्रम, गुरु नानक से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं भारत में, तो श्रद्धालु पहुंच सके तो उनके लिए वो तमाम
व्यवस्थाएं की गई, चाहे सुल्तानपुर लोधी को एक धरोहर के रूप में विकसित करने की बात हो, करतारपुर साहिब जो दशकों से जिसके बारे में सोचा जा रहा था उस कॉरिडोर को खोलने का फैसला हो, या फिर सिखों से जुड़े हुए अन्य धार्मिक स्थलों को ट्रेन के द्वारा कनेक्ट करने की बात हो, तो ये बड़े पहल थे प्रधानमंत्री की। और इसके अलावा सिख धर्म के तमाम गुरुओं की शिक्षाओं से को लेकर उसको उस पर शोध कैसे हो सके, वो चीजें युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंच सके, उसको लेकर तमाम कोशिशें की गई। और हम बात भी कर रहे थे सिख विरोधी दंगे की वजह से कई परिवार हम जानते हैं तबाह हो गए थे, और एसआईटी ने 3 साल के भीतर कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को सजा हुई। और इसके अलावा जो सिख दंगा पीड़ित थे उनको 5 लाख रुपए की मदद भी अलग से दी गई। गुरुद्वारा दरबार साहिब में जो विदेश में भी रहते हैं हमारे सिख भाई बहन, वो चंदा देकर लंगर और इत्यादि के लिए चंदा दे सके, इसके लिए एफसीआरए नियमों में संशोधन किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं प्रकाश जयंती मनाई गई, उसके चाहे स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट जारी करने की व्यवस्था हो, या फिर अकाल तख्त दमदमा साहिब, केशगढ़ साहिब, पटना साहिब, हुजूर साहिब में सुधार के लिए कई कदमों को उठाने की बात हो, जामनगर में गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में 750 बेड के अस्पतालों की को स्थापित करने की बात हो, जालियांवाला बाग स्मारक गए प्रधानमंत्री, और वहां जो तमाम लोगों ने अपने बलिदान दिए थे उसको प्रधानमंत्री ने याद किया। तो एक तरह से लगातार अनिल सिख धर्म को लेकर एक विशेष स्थान प्रधानमंत्री के हृदय में है, और हमने देखा कि वो इस तरह का कोई भी मौका होता है वो अपनी श्रद्धा। Okay, Sudhakar, also did the Prime Minister participate in the Ardas in the morning because since he attended the Gurudwara very early in the morning? मुमकिन है, देखिए चूंकि अनिल उसकी तस्वीरें अभी आना बाकी है, कुछ ही देर में मुझे लगता है कि वो तस्वीरें भी हम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये एक अनशेड्यूल्ड विजिट था। अचानक से उन्होंने फैसला लिया था, एक श्रद्धालु के तौर पर वो गए थे, और उस वक्त जो तमाम चीजें हो रही होगी तो मुझे मुमकिन लगता है कि प्रधानमंत्री जाकर वहां उन्होंने ना सिर्फ शीश नवाया होगा, कुछ वक्त जरूर रुके होंगे और ये तमाम चीजें की होगी, और उनके लिए एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन की भी बात होती है इस तरह की चीजों में वो जब हिस्सा लेते हैं, और इस बात को वो कई बार जाहिर भी कर चुके हैं। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान वो व्रत करते हैं, राम मंदिर बनाने की बात हो तो किस तरह से प्रधानमंत्री ने उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा वो तमाम अन्य धर्मों का भी उसी तरह से सम्मान करते हैं, और खासतौर से अगर सिख धर्म की जब बात आती है तो उसके जो विचार है मानवता को लेकर खास तौर से और समावेशी समाज को लेकर, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने सरकार की नीतियों में उसको ढाला है। उसका एक्सपेरिमेंटेशन क्या हम जानते हैं, मोदी सरकार की जो तमाम पॉलिसीज हैं उसमें वो तमाम चीजें दिख सकती हैं आपको। Okay, Sudhakar, we'll leave it there. Thank you and appreciate you joining us this morning with those updates there on the Prime Minister's unscheduled visit to Gurudwara Rakab Ganj Sahib. Well, moving on, senior BJP leader Amit Shah is in West Bengal on a 2-day visit. On the second day of his visit, Amit Shah will be visiting the Vishwabharati University. The union minister will also visit Udyan and Upasana buildings for flowering the petals. Amit Shah will also hold a roadshow from Hanuman Mandir to Bolpur Chaurasta. Shah will also address a press conference later today. Amit Shah's visit is very significant as West Bengal goes to polls in 2021 and BJP is leaving no stone unturned in its mission to come to power in that state. Meanwhile, former Trinamool Congress leader Shubhendu Adhikari has joined the BJP at a rally addressed by senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah in West Bengal on Saturday. He was among a string of leaders who joined the BJP from TMC, Left and Congress. Union Home Minister Amit Shah welcomed the high-profile Trinamool Congress rebel Shubhendu Adhikari and several others to the BJP at a mega rally in West Bengal's Paschimi Mednipur. Amit Shah asked the public to ponder why so many leaders were leaving other parties and reposing their trust in the BJP.
Well, for more on the story, Rajiv Bhattacharya from joining us this morning from Shantiniketan in Kolkata. Rajiv, good morning. Second day of the Union Home Minister's visit, the plans for the day ahead, and also the significance of many rebel leaders cutting across party lines joining the BJP ahead of the elections. Right, Anil, good morning. Yes, it is the second day of the Home Minister's tour of West Bengal, and today, of course, he has a number of events in Bolpur, Shantiniketan. That is, he has a visit to Vishwa Bharati in the morning, and where he will pay tributes to Gurudev Rabindranath Tagore, and also visit the prayer hall, or the Upasana Mandir, as we are fond of calling it here. And after that, of course, he has he will also have lunch at a house of a baul singer. Bauls are these wandering minstrels that we have in the state who sing songs, and he's going to have lunch at his residence. And after that comes this mega rally, this road show, where the Home Minister will be holding a road show in Bolpur. And you must remember that Bolpur is a very strong Trinamool Congress stronghold, and here, of course, you have the very well-known Trinamool leader, Anubrata Mandal, and it is in his den, so as it were, that he's holding this this road show. And after that, of course, he's going to address a press conference in the evening. The significance of the visit being that the upbeat after the joining of so many leaders, as you said yesterday. Obviously, the BJP is on a very strong wicket right now, and they're trying to push their advantage ahead and see. Rajiv, now considering that there is a frenzy that's been created with regards to many leaders from TMC deserting and joining the BJP. What's been especially TMC's position, especially when it comes to so many leaders leaving and leaving the party, especially with the elections few months away? Right, Anil. Obviously, publicly they are saying that these things will not matter, and these leaders don't count. But internally, of course, they're worried. Definitely they are worried, because it also sends a very wrong kind of a signal to the other party cadres, as well as to the rest of the people of the state, that people who are ministers, people who are panchayat members, people who are district committee presidents, people who are in important positions of the party, have now suddenly decided to repose their fate in another political party. Obviously, it's sending a very wrong signal to the rest of the party and to the people of the state, and therefore the party is definitely worried about that. Okay, Raji, we leave it there. Thank you, and appreciate you joining us this morning with those updates there on the Union Home Minister's two-day visit to West Bengal and day 2 of his schedule. Well, coming back to the top story on the Prime Minister visiting the Rakab Ganj Road, the Gurudwara today this morning. In an unscheduled visit this morning, Prime Minister Narendra Modi visited and bowed his head at the Gurudwara Rakab Ganj Sahib in Delhi and paid tributes to Guru Tegh Bahadur for a supreme sacrifice. Also, there was no police arrangements or traffic barriers to the common man during the Prime Minister's visit. These are visuals of the Prime Minister's visit this morning. Sudhakar Das joining us. Sudhakar, the visuals are out, as you said, the Prime Minister visiting the Rakab Ganj Road Gurudwara and paying his respects there. We spoke about the significance, but what exactly was the Prime Minister trying to convey here, especially, making a visit there to the Gurudwara and also offering his respects to Guru Tegh Bahadur? अनिल, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया है, and I would like to quote it. PM said, this morning I prayed at the historic Gurudwara Rakab Ganj Sahib, where the pious body of Sri Guru Tegh Bahadur Ji was cremated. I felt extremely blessed. I, like millions around the world, I am deeply inspired by the kindness of Sri Guru Tegh Bahadur Ji. और एक दूसरा ट्वीट भी उन्होंने किया है, it is the special kripa of Guru Sahib that we will mark the special occasion of 400 Prakash Parv of Sri Guru Tegh Bahadur Ji during our government's tenure. Let us mark this blessed occasion in a historic way and celebrate the ideals of Guru Tegh Bahadur Ji. देखिए, दो चीजें, एक तो एक सिग्निफिकेंस जो इस गुरुद्वारा का है,
प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, और तस्वीरें भी इस बात को बयां कर रही हैं। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम वहां आए हुए लोग थे, श्रद्धालु थे, बच्चे थे, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और किस एक आम व्यक्ति की तरह कैसे गए थे। हम जानते हैं कि कोई जब वीवीआईपी विजिट होता है किस तरह का सिक्योरिटी का तामझाम होता है, तमाम चीजें होती है, लेकिन यहाँ आम लोगों के बीच घिरे हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जो सिख धर्म के तमाम श्रद्धालु है उनसे घिरे हुए, और एक कॉमन तमाम आम लोगों से प्रधानमंत्री हाथ भी मिला रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है, 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का वो मनाया जाएगा, और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी सरकार को ये 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मौका मिला। और अनिल, मैं आपको बता दूं, उससे पहले प्रधानमंत्री ने पंजाबी में भी ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से उनको ये सौभाग्य मिला कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाए, उसी तरह का सौभाग्य उनको गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मिला है। और हम जानते हैं अनिल, आपको पता है, एक हाई पावर्ड कमेटी भी इसके लिए गठन किया गया है गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए, और उसमें खुद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो सिख धर्म से जुड़े हुए, फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग हैं, और देश भर के जो तमाम विशेषज्ञ हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल है। और एक फिटिंग वे में उनको कैसे श्रद्धांजलि दी जा सके, उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिस श्रद्धा की वो बात करते हैं। आप देखिए, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तस्वीरें काफी कुछ बयान करती है कि किस तरह की उनकी श्रद्धा है, और ये उनके सरकार की बीते 5-6 वर्षों में उनके कामों में भी नजर आया है। और निश्चित तौर पर ये न सिर्फ एक गुरुद्वारे के दौरे के तौर पर देखा जाए, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं तमाम लोगों से, उसकी भी ये तस्वीरें हैं अनिल। और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें, और खासतौर से उस मौके पर जब देश ने शहीदी दिवस मनाया है गुरु तेग बहादुर जी का। अनिल, well, also Sudhakar, you know, we are in COVID times, and the Prime Minister clearly is sending a message when he's visiting the Gurudwara, also taking care of all COVID protocols, especially with everybody in his staff, including himself wearing the mask there. You know, clearly sending a message that, you know, till the vaccine is not around, we still need to be very careful, especially when it comes to following protocols, visiting religious places. जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और काफी महत्वपूर्ण है ये। आप एक पब्लिक फंक्शन में आप जा रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सार्वजनिक स्थल पर कई और लोग मिल सकते हैं, तो आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए। और एक तरह से ये आपकी, हम सब की, सोसाइटी की, पूरे देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि पूरे कोविड काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री के एक प्रभावी नेतृत्व की वजह से भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाला देश इस परिस्थिति से एक तरह से लगभग हमने पार पाया, प्रभावी तरीके से मुकाबला किया। और देखिए, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ना सिर्फ शीश नवा रहे हैं, उन्होंने जो वो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी की, मत्था टेका है, अरदास किया, और बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ वो आम लोगों से मिले, आम लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाया, और किसी तरह की सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये संदेश उनके सुरक्षा कर्मियों को रहा होगा कि ना किसी तरह का ट्रैफिक का डिस्ट्रप्शन हो, गुरुद्वारे में भी किसी भी आम आदमी को किसी की तरह की दिक्कत ना हो उनके जाने की वजह से। और इस अनशेड्यूल्ड विजिट में एक सामान्य व्यक्ति की तरह, और निश्चित तौर पर जिस पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री आते हैं, वो इन तमाम चीजों को बहुत गहराई से ना सिर्फ समझते हैं, शिद्दत से महसूस भी करते हैं। और सिख धर्म को लेकर उनके जो विचार रहे हैं, उन्होंने बीते 5-6 वर्षों में जो किया है, उसका एक छोटा रिफ्लेक्शन ये आज का उनका ये विजिट भी रहा है। और एक संदेश उन्होंने दिया भी है कि 400वां जो प्रकाश पर्व है श्री गुरु तेग बहादुर जी का, उसको बहुत ही भव्य तरीके से पूरे देश भर में मनाया जाएगा।
और वो तमाम चीजें जो गुरु तेग बहादुर जी के विचारों को, जो समावेशी समाज के लिए थे, जो अन्याय को हटाने वाले थे, उन विचारों को प्रसारित करने के लिए प्रधानमंत्री हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो अपने ट्वीट्स के जरिए भी प्रधानमंत्री ने ये संदेश, महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अनिल, well, also, Sudhakar, considering the fact that Prime Minister has come out in the morning, it would have been a huge security challenge, especially when it comes unannounced on a Sunday morning, where we expect large crowds of people who visit the Gurudwara, especially the Rakab Ganj Gurudwara there. So, all in all, the Prime Minister here, braving many odds, the winter season, also, a security, I would say a security hurdle, especially when it comes to visiting the Gurudwara. But, the Prime Minister's message very clear here, when it comes to celebrating the idols of Guru Tegh Bahadur Ji. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक संदेश उन्होंने, प्रधानमंत्री ने पंजाबी में ट्वीट किया था। बिल्कुल। वो ट्वीट में मैं जहां तक समझ पाया हूं कि उन्होंने ना सिर्फ सिख धर्म के प्रचार प्रसार किया, उसके संदेशों को आगे बढ़ाया, उसके लिए अपना बलिदान दिया। गुरुजी ने हिंदू धर्म का भी बचाव किया था, सार्वभौमिक संप्रदाय का भी संदेश गुरु तेग बहादुर जी ने दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश है भारत जैसे देश में। और प्रधानमंत्री ये बात लगातार कहते रहे हैं कि विविधता जो है वो भारत की पहचान है, भारत की ताकत है। और एक तरह से उस डाइवर्सिटी को, उस विविधता को नमन करने के लिए, गुरु तेग बहादुर जी को नमन करने के लिए उन्होंने जिस तरह से इस सार्वभौमिक संप्रदाय की बात और उन्होंने जो सौहार्द की बात की थी सोसाइटी में, उन विचारों को नमन करने के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री गए थे। और आप ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं, और एक वो जरूर आज जब वो गए होंगे तो आप निश्चित तौर पर सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए साल 2020 अगर एक तरह से कहें तो लोग उस तरह से याद नहीं रखना चाहेंगे। कई लोगों की जान गई महामारी के चलते, कई कीमती जाने हमारे सुरक्षा का स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई है, तो उस तरह से याद नहीं करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की जरूर निश्चित तौर पर उन्होंने कामना की होगी कि आने वाला समय जो रहे, आने वाला साल रहे, सबके कल्याण के लिए रहे, एक तरह से सबके बीच सामाजिक सौहार्द बना रहे, और जो मानवता का प्रचार प्रसार हो, समावेशी समाज के लिए सब कोई सोचे, उसकी बात। और कल भी देखिए, कल U.S-China का सम्मेलन था, उसमें प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि उद्योग जगत सरकार से सुधारों की अपेक्षा करता है, सरकार सुधार करेगी, सुधारों को आगे बढ़ाएगी, लेकिन उद्योग जगत को अपने भीतर भी सुधार करने चाहिए ताकि उसको और इंक्लूसिव बनाया जाए, एक तरह से महिलाओं को, कमजोर तबके को भी वहां मौका मिल सके, उस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जाए। तो वो बात लगातार प्रधानमंत्री के विचारों में है, उनके कार्यशैली में है, उस बात को वो लगातार आगे रखते रहे हैं। और बीते 5-6 वर्षों में खासतौर से गुरु नानक हो, गुरु तेग बहादुर जी हो, गुरु गोविंद सिंह हो, उनके विचारों के जरिए एक तरह से देश को एकजुट करने की, देश को मानवता के प्रति संवेदनशील बनाने की, देश में एक समावेशी समाज स्थापित करने के लिए जो प्रयास रहे, वो काफी महत्वपूर्ण रहे प्रधानमंत्री की ये प्रयास। Anil. Okay, Sudhakar, also considering that, Prime Minister visiting one of the most popular Gurudwaras amongst the devotees in the national capital, what's the significance, if one would ask purely these pictures that we see that are playing out, the significance of this particular visit to the most popular Gurudwara in the national capital? जी बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री के ट्वीट से ही अगर सीधे कहा जाए तो यहाँ क्रीमेट किया गया था, यह शहादत के बाद यहीं पे उनके शव को लाया गया था, तो उस लिहाज से कहे तो काफी महत्वपूर्ण है। और पूरी दुनिया के सिख धर्मावलंबियों के लिए ये गुरुद्वारा रकाबगंज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमको पता 1621 में गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था, और 1675 में उन्होंने शहादत दी थी, और यहीं पर उनको एक तरह से क्रीमेट किया गया था। तो उस लिहाज से कहे तो गुरुद्वारा रकाबगंज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरु नानक जी के संदेशों को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से सिख धर्म में जो सर्वोच्च बलिदान की परंपरा है, वो सर्वोच्च बलिदान
गुरु तेग बहादुर जी ने दिया, मुगलों के अन्याय का मुकाबला किया, और वो आज भी तमाम लोगों को, न सिर्फ सिख धर्म को बल्कि हर एक भारतवासी को, हर एक मानवता प्रेमी को प्रेरणा देते। तो उस लिहाज से कहें तो ये गुरुद्वारा रकाबगंज बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी अहम बात, देखिए हम लगातार ये बात कर रहे हैं, ये आज कोई पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री बिना किसी सुरक्षा के तामझाम के वो लगातार कई बार इस तरह की चीजें को करते रहे, और सुरक्षा कर्मियों को, उनको हमेशा ये हिदायत रहती है कि जी Okay, Sudhakar, we'll leave it there. Thank you and appreciate you joining us. The Prime Minister, there are a series of tweets that the Prime Minister posted from his Twitter handle. The visuals there before your screen. The Prime Minister tweeted, sent 2 tweets in Punjabi and 2 tweets in English. Let me read the tweets out for you. This morning, I prayed at the historic Gurudwara Rakab Ganj Sahib, where the pious body of Sri Guru Tegh Bahadur Ji was cremated. I feel extremely blessed. Like millions around the world, I am deeply inspired by the kindness of Sri Guru Tegh Bahadur Ji. Also going forward, in his second tweet, he said it's a special kripa of the Guru Sahibs that we mark the special occasion of the 400th Prakash Parv of Sri Guru Tegh Bahadur Ji during our government's tenure. Let us mark this blessed occasion in a historic way and celebrate the idols of Guru Tegh Bahadur Ji. So the Prime Minister's unscheduled visit there to Gurudwara Rakab Ganj Sahib today, paying his respects to Guru Tegh Bahadur. Well, moving forward, before we end the show, we leave you with visuals of small children being entertained by enterprising Santa Claus in Spain, who are sending video messages to children as they are unable to meet the man himself this year due to the coronavirus pandemic. Justo lo que me faltaba, la chica de Alcorcón. La chica de colores y con todo así. Y con su hermana Cataclis. Y bueno, pues que, no sé, te ha sido muy... ¿Tú qué me estás viendo? Yo voy a hacer un trato contigo. ¿A que sí? ¡Hala, qué buena idea! ¡Navidad!